प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का मैं शुक्रिया अदा करता हूं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने ये मौका दिया कि परमेश्वर के वचन से मैं आपसे बात कर सकूं। आज हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। लूका की पुस्तक उसका पहला अध्याय पहले वचन से 25वें वचन तक। यहाँ एक पैसेज है और आज इस पैसेज से हम सीखेंगे। जब इस पैसेज को लूका लिख रहा है, वो एक बात कहता है। वो कहता है, जो मैं परमेश्वर का वचन आज आपसे लिख रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन पहले भी परमेश्वर के लोगों के द्वारा लिखा गया और तुम तक पहुंचा है। और आज फिर वो कहता है कि ये वचन मैं तुम्हें लिख रहा हूं, ये वो वचन है जिस पर तुमने विश्वास किया है, जो वचन तुम्हारे तक पहुंचा है। और वो कहता है कैसा ये अटल वचन है, यानी ये वचन कभी नहीं टलने का। इसलिए बाइबल कहती है, धरती और आकाश टल जाएंगे पर परमेश्वर की कही हुई बातें कभी ना टलेंगी। और जो उन पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये पूरी होकर रहती हैं, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। लूका 1:45 कहता है, धन्य है जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई हैं वो पूरी होंगी। यहां पर इस पैसेज में आगे हम पढ़ते हैं, लूका यहां आगे हमें बताता है। वो कहता है, यहूदियों के राजा हेरोदस के समय एबिया के दल में जकरिया नामक एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। यहां लूका लोगों को बता रहा है कि वो कौन थे और वो किस घराने से आते हैं। वो कहता है कि दोनों धर्मी घराने से आते हैं, दोनों याजकों के समूह से आते हैं और वो खुद भी याजक था। पर वहां आगे एक बात लिखी है, वहां लिखा है 6ठे वचन में हम देखें कि वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। और 7वें वचन में लिखा है, उनके कोई संतान नहीं थी क्योंकि इल्शिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। यहां पर लिखा है, वो प्रभु की आज्ञाओं को, सारी बातों को मानकर चलते थे। जो प्रभु कहते थे वो उन बातों को मानते थे। परमेश्वर की नजर में वो निर्दोष थे और परमेश्वर की नजर में वो धर्मी थे। उस वक्त यीशु का आना नहीं हुआ था। उस वक्त वो यीशु के लहू के द्वारा धर्मी नहीं ठहराए गए थे। पर यहां पर बाइबल बता रही है वो धर्मी थे। कैसे वो धर्मी थे? क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते थे और परमेश्वर की नजर में वो निर्दोष थे। और एक चीज लिखी है, क्या लिखा है? उनके कोई संतान ना थी क्योंकि इल्शिबा बांझ थी और वो दोनों बूढ़े थे। जिन यहूदियों के समाज से जकरिया और इल्शिबा आते थे, उस वक्त अगर किसी के कोई बच्चा ना हो तो ये परमेश्वर की ओर से एक दंड करके माना जाता था। क्योंकि उत्पत्ति से ये लिखा गया था कि परमेश्वर ने जब मनुष्य की रचना की और नारी को बनाया तो परमेश्वर ने उनको आशीष दी कि तुम फलो फूलो और फैल जाओ। और जब किसी के यहां संतान नहीं होती थी तो लोग ये समझते थे ये परमेश्वर की ओर से दंड है। पर यहां पर हम देखते हैं कि यहां तो लिखा है कि परमेश्वर की ओर से उन पर कोई दोष नहीं था, क्योंकि वो परमेश्वर की नजर में धर्मी और निर्दोष थे। फिर भी उनके कोई संतान नहीं थी। और बाइबल कहती है कि उनकी उम्र भी हो चुकी थी, वो बूढ़े हो चले थे। उस दौर से वो आगे बढ़ चुके थे जिस दौर में उनके जीवन में बच्चा होना चाहिए था। वो दौर वो पार कर चुके थे। लिखा है, जकरिया और इल्शिबा वो बिना संतान के थे, इल्शिबा बांझ थी, वो दोनों बूढ़े थे। 8वें वचन में लिखा है, वो अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था और वो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम की चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर वो धूप जलाए। और धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। यहां लिखा है, उनके जीवन में एक घटी थी, उनके जीवन में एक कमी थी। फिर भी वहां लिखा है, जकरिया अपना काम कर रहा था जो परमेश्वर ने उसे काम सौंपा था। और लिखा है कि उसके नाम की चिट्ठी निकलती है कि वो प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। और वहां पर हम क्या देखते हैं? धूप जलाते समय सारी मंडली प्रार्थना कर रही है। और वहां लिखा है, तब प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसे दिखाई दिया। लिखा है, जकरिया देखकर घबरा गया और उस पर भय छा गया। यहां क्या देख रहे हैं? जो काम परमेश्वर ने उसको सौंपा है वो तो बड़ा बखूबी कर रहा है।
सब कुछ वो ईमानदारी से कर रहा है, वो धूप जला रहा है, वहां प्रार्थनाएं हो रही हैं, पर अचानक जब वो स्वर्गदूत को देखता है तो वहां जकरिया घबरा जाता है। उसको लगता है कि उससे कोई गलती तो नहीं होगी है, स्वर्गदूत यहां क्यों आ गया? वो घबरा जाता है। और वहां पर 13वें वचन में लिखा है, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा। स्वर्गदूत क्या कहता है उससे? वो कहता है, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी इल्शिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। यहां जकरिया घबरा गया स्वर्गदूत को देखकर। स्वर्गदूत कह रहा है, तू भयभीत मत हो जकरिया, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। स्वर्गदूत क्या बोलता है कि तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना। जकरिया, जकरिया का मतलब है जिसे परमेश्वर याद रखता है। यहां पर स्वर्गदूत कह रहा है, जकरिया तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुझे कभी भूला नहीं हूं। आज परमेश्वर मुझे और आप कहर को ये बता रहे हैं, ये याद दिला रहे हैं कि मैं तुम्हें कभी भूला नहीं हूं। मुझे नहीं पता जकरिया ने वहां कितनी प्रार्थनाएं की होंगी, कितने उपवास किए होंगे उस बच्चे के लिए, और उन्होंने तो हो सकता है वो प्रार्थना करनी भी छोड़ दी हो, क्योंकि वो समय और वो दौर निकल चुका था जब उनके जीवन में बच्चा होना चाहिए था। वो उन्होंने प्रार्थना करनी भी बंद कर दी होगी। आज परमेश्वर एक बात कह रहे हैं, हो सकता है तुमने अपने हालातों को देखकर, अपनी परिस्थितियों को देखकर तुमने प्रार्थनाएं करनी बंद कर दी होंगी कि ये हालात नहीं बदलेंगे, ये परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, पर परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं भूला हूं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को, मैं उन्हें संजो कर रखता हूं। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में संभालता हूं। मैं अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। आज परमेश्वर मुझे और आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मैं हमेशा धर्मियों को याद रखता हूं। धर्मियों का मतलब है जो मेरी नजर में निर्दोष है, जो मेरी विधियों पर चलते हैं, मैं उन्हें कभी नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता। और हो सकता है कि आप अपनी प्रार्थनाएं करके उनको उनको भी भूल गए हो, आपने प्रार्थना करनी बंद कर दी हो, पर परमेश्वर कह रहे हैं, तुमने प्रार्थना करनी बंद कर दी हो, पर मुझे तुम्हारी प्रार्थनाएं याद है, मैंने तुम्हारी प्रार्थनाएं सुन ली हैं। यहां पर परमेश्वर कह रहे जकरिया से, जकरिया भयभीत मत हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जकरिया विश्वास नहीं कर पा रहा है। वो नहीं, यहां पर आगे लिखा है, वो कह रहा है कि ये कैसे होगा। वो बिल्कुल, उसको विश्वास नहीं है। 19वें वचन में स्वर्गदूत उसे उत्तर देता है। वो कहता है, मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। मैं तुझसे बात करने और तुझको यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूं। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना होंगी उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। यहां पर स्वर्गदूत कह रहा है कि मैं वो हूं जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। जकरिया स्वर्गदूत की बात को सुनकर भी विश्वास नहीं कर पा रहा है। वो कह रहा है, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी बूढ़ी हो चुकी है, ये कैसे होगा? परमेश्वर कह रहे हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत कह रहा है, पर जकरिया विश्वास नहीं कर पा रहा है। स्वर्गदूत उससे कहता है, अगर तू विश्वास नहीं कर पा रहा है तो अपने हालातों को देखकर, अपनी परिस्थितियों को देखकर कि ये कैसे होगा, तो वो कह रहा है, इतना समय तू शांत रहा, अब तू 9 महीने और मौन रहे। वो कहता है कि अब तू तू मत बोलना, 9 महीने तू और मौन रहे और उस आशीष को तू खुद देखेगा। यहां पर और बाहर लिखा है 21वें वचन में, लोग जकरिया को बाहर जो रहे हैं कि अरे जकरिया क्यों नहीं आया मंदिर से बाहर, क्योंकि उस वक्त अगर याजक बहुत ज्यादा समय तक मंदिर के अंदर रुक जाते थे तो ये होता था कि कहीं परमेश्वर का क्रोध तो नहीं उनके ऊपर आ गया है, कहीं याजक को कुछ हो तो नहीं गया है। यहां पर लिखा है 22वें वचन में, जब वो बाहर आया और वो बोल ना सका तो वो जान गए कि इसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है। और आगे लिखा है, जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए वो अपने घर को गया और उसके बाद उसकी पत्नी इल्शिबा से कुछ दिनों के बाद वो गर्भवती हुई। और लिखा है 5 महीने तक उसने अपने आप को छिपाए रखा। और आगे लिखा है, वो कहती है, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में ये कृपा दृष्टि करके मेरे साथ ऐसा किया है। बहुत ही सामर्थी
कि वहां वो बात कहती है, वो क्या बोलती है? एलीशिबा कहती है, मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर की है। आज परमेश्वर कह रहे हैं, मैं अपने लोगों पर सदा कृपा बनाए रखता हूं। जो मुझ पर विश्वास करते हैं, मेरी नजर सदा उन पर बनी रहती है। यहाँ एलीशिबा कह रही है, क्या बोल रही है? मनुष्यों में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर की है। परमेश्वर धर्मियों को याद रखता है। आज परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि मैं धर्मियों को याद रखता हूं, मैं उनकी प्रार्थनाओं को सुनता हूं। तुम्हें लग रहा है शायद तुम्हारी प्रार्थनाएं जो तुमने की हैं तुम भूल चुके हो, पर परमेश्वर आज कह रहे हैं कि मैंने वो प्रार्थना सुन ली है, मैंने वो प्रार्थना सुन ली है। एलीशिबा कह रही है, परमेश्वर ने अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर की है। वो कह रही है कि उसने मेरे अपमान को, जो लोगों के बीच में मैं अपमान की नजर से देखी जाती थी, वो कह रही है मनुष्यों में मेरे अपमान को दूर करने के लिए प्रभु ने मुझ पर कृपा की। आज परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हारे अपमान को इस दुनिया से, इस संसार के सामने से, लोगों के सामने से निकालकर मैं तुम्हें यश की पगड़ी पहनाऊंगा। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हें दुख के बदले तुम्हारे जीवन में, कह रहे हैं, स्वर्ग से मैं बारिश करूंगा, मैं दुख के बदले यश की पगड़ी पहनाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी कृपा दृष्टि तुम पर की है। आज परमेश्वर मुझे और आपको इस वचन के द्वारा ये प्रोत्साहित कर रहे हैं, अगर तुम मेरी नजर में सही हो, अगर तुम अपने आप को पवित्र बनाए हुए हो, अगर तुम सच्चाई से मेरे पीछे चल रहे हो, तो परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हें कभी भूला नहीं हूं, मैं अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। वो वायदे का सच्चा परमेश्वर है, वो एक विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कहता है, धन्य है वो जिन्होंने ये विश्वास किया, जो बातें परमेश्वर की ओर से कही गई हैं वो पूरी होंगी। वो बात पूरी हुई, वो बात पूरी हुई जकरिया और एलीशिबा के जीवन में। उनके यहाँ एक बेटा उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने वो बेटा दिया जो परमेश्वर के राज्य के लिए वो मार्ग को सुधारने वाला बना। आज परमेश्वर इस जकरिया और एलीशिबा की इस घटना के द्वारा मुझे और आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं और एक बात कह रहे हैं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला हूं, मैं अपने लोगों को याद रखता हूं, मैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखता हूं। जो मेरी नजर में सच्चे और निर्दोष हैं, मैं उन्हें कभी नहीं भूलता। हो सकता है हालातों और परिस्थितियों को देखकर बहुत समय तक लंबी प्रार्थनाओं को करते करते आप थक गए हैं और आपको लग रहा है अब ना हालात बदलेंगे। हो सकता है आपके शरीर का कोई बंजरपन ना हो, पर आत्मा का बंजरपन हो सकता है कोई ऐसी बीमारी है जिसको अपने सालों से आपको घेर कर रखा है। हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए एक बहुत समय से प्रार्थना कर रहे हैं, अपनी पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने हालातों के लिए, पर आपको लग रहा है कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पर परमेश्वर आज आपसे कर रहे हैं कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तू भयभीत मत हो, मैं अपने समय पर तेरे जीवन में आकर अपनी सामर्थ को दिखाऊंगा और मैं तेरे जीवन में उस दुख को निकालकर अपने यश की पगड़ी पहनाऊंगा, क्योंकि मैं वायदों का सच्चा परमेश्वर हूं। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं कभी ना बदलने वाला परमेश्वर हूं, मैं अपने लोगों को याद रखता हूं। परमेश्वर आपको याद रखे हुए, परमेश्वर की कृपा दृष्टि आज आप पर हुई है और परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुम्हारे जीवन को बदलकर, तुम्हारे हालातों को बदलकर, तुम्हारी परिस्थितियों को बदलकर, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे जीवन में सूखे को बदलकर वहां पर बारिश लाने वाला परमेश्वर हूं, क्योंकि मैं अपने लोगों को कभी नहीं भूलता। वो वायदों का सच्चा परमेश्वर है, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर। प्रभु आज प्रभु आपको और मुझे याद दिला रहे हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मेरी नजर तुम पर हुई है, मैंने अपनी कृपा दृष्टि तुम पर की है। एलीशिबा कहती है, मनुष्यों का अपमान, मनुष्यों के सामने जो मेरा अपमान है, उस अपमान को दूर करने के लिए प्रभु ने मुझ पर कृपा दृष्टि की है। उस खुदा की कृपा मुझ पर आप पर है और वो कह रहे हैं, मैं तुम्हारे जीवन को बदलने जा रहा हूं। आज परमेश्वर आपको और मुझे एक बात कह रहे हैं, मैं तुम्हें कभी भूला नहीं हूं, मैं तुम्हें कभी भूला नहीं हूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन को आशीष दे और बरकत दे।